हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल, राइट। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ओके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल में। ओके। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स रेफर्स टू कंप्यूटर्स बिल्ट यूजिंग ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो दोस्तों, हम फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे, है ना। लेकिन दोस्तों, हम इसमें क्या यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। सेकंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं। ओके। दीज मशीन्स वर डेवलप्ड एंड वाइडली यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड रफली फ्रॉम 1956 टू 1963 तक। ओके। तो दोस्तों, इस पीरियड में हमने सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का काफ़ी यूज किया है, 1956 से लेकर 1963 तक। ओके। तो दोस्तों, चलिए सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट लिखा है मैंने, की टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रांजिस्टर्स का उस समय यूज करते थे। ओके। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज होता था सेकंड जनरेशन में। अगला पॉइंट है मेन मेमोरी। तो दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में हम क्या यूज करते थे, पंच कार्ड, है ना। लेकिन सेकंड जनरेशन में हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। अगला पॉइंट है स्टोरेज। तो दोस्तों, हम फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज के लिए क्या यूज करते थे, मैग्नेटिक ड्रम्स। लेकिन दोस्तों, हम इसमें क्या यूज करते हैं सेकंड जनरेशन में, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क का। अगला पॉइंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों, इसमें असेंबली लैंग्वेजेस का यूज किया जाता था एंड ईयरली हाई लेवल लैंग्वेज, उस समय की जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी उसका यूज किया जाता था, जैसे कि फोर्ट्रान और कोबोल। अगला पॉइंट है दोस्तों स्पीड, मच फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की तुलना में ये उससे ज़्यादा फास्ट होते थे। ओके। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स से ज़्यादा स्पीड में चलते थे। ऑपरेशंस इन माइक्रो सेकेंड्स में ही उसका ऑपरेशंस करते थे। साइज, स्मॉलर, मोर रिलेबल एंड मोर एनर्जी इफिशिएंट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, साइज़ में भी वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से काफ़ी छोटा होता था, है ना, और उससे कम एनर्जी भी लेता था। पावर कंजप्शन, मच लोअर देन वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर की तुलना में वो कम पावर खींचता था। ओके। तो दोस्तों, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के क्या एडवांटेज थे उसको देख लेते हैं। स्मॉलर साइज। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर आर मच स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में ट्रांजिस्टर्स जो क्या होते थे, छोटे होते थे, है ना। लेस हीट जनरेशन, रिड्यूस्ड ओवर हीटिंग प्रॉब्लम्स। सेकेंड जनरेशन। तो दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते थे, है ना, हीट प्रोड्यूस करते थे। लेकिन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर दोस्तों उससे कम हीटिंग देते हैं। मोर रिलेबल, फीवर हार्डवेयर फेलर्स। तो दोस्तों, हार्डवेयर के जो फेलर्स थे वो फिर काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे उस समय। फास्टर ऑपरेशंस, इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस्ड इन माइक्रो सेकेंड्स। तो दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थाउजेंड्स इंस्ट्रक्शंस दे पाते थे पर सेकेंड में, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस्ड इन मिली माइक्रो सेकेंड्स। तो दोस्तों, ये प्रोसेस कर लेता था माइक्रो सेकेंड्स में। लोअर पावर कंजप्शन, मोर एनर्जी इफिशिएंट। तो दोस्तों, इसको जितनी पावर की ज़रूरत होती थी उतना ही लेता था, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा पावर खींचते थे। मोर सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर, यूज़ ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों, उस समय हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज है। तो दोस्तों, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, है ना। तो दोस्तों, चलिए हम डिसएडवांटेजेस को समझ लेते हैं। स्टिल एक्सपेंसिव, टफ चीपर देन फर्स्ट जनरेशन, स्टिल कॉस्टली फॉर मोस्ट यूजर्स। तो दोस्तों, ये फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ये थोड़े सस्ते थे, लेकिन फिर भी इसको कोई ख़रीद नहीं पाता था। ओके। ये भी फिर भी महंगे ही थे। कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड, टफ लेस हीट देन वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर स्टिल रिक्वायर्ड कूलिंग। तो दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा लेस हीट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी ट्रांजिस्टर स्टिल होते हैं रिक्वायर्ड कूलिंग की, लेकिन वो फिर भी हीट ही प्रोवाइड करते हैं।
लिमिटेड मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर वर नॉट ट्रूली इंटरेक्टिव, स्टिल रिलाइड ऑन बोथ प्रोसेसिंग। तो दोस्तों इनका जो मल्टीटास्किंग था तो वो भी लिमिटेड हुआ करता था, यानी ये सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए ही यूज किया जाता था, है ना। इससे बहुत सारे हम अलग अलग काम नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों इसका हम यूजेस देख लेते हैं। तो दोस्तों सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के क्या क्या यूज़ थे तो हम देख लेते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज किए जाते थे और बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी यूज करते थे हम इसको। मिलिट्री एंड गवर्नमेंट एप्लीकेशंस, यानी जो बम वगैरह बनाए जाते थे गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए भी हम इसका यूज करते थे। यूनिवर्सिटी रिसर्च, और यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च वगैरह के लिए भी हम इसका यूज करते थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने ऑलरेडी लाइक भी किया होगा। दोस्तों नहीं किया तो कर दीजिए। ओके, तो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। ओके, तो दोस्तों फटाफट से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।